अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्मिथ ट्रस्ट या दांता साइड का मोमिन समाज ट्रस्ट जो है उसको दिल से मुबारकबाद देता हूँ ये बेहतरीन काम के लिए। और कौम का एक जिम्मेदार बंदा होने के नाते भी मैं शुक्रिया कहूँगा कि आपने मेरी कौम के बच्चों के लिए इस तरह का एक बेहतरीन इंतज़ाम किया है जहाँ से हम मुस्तकबिल में कई प्रोफेशनल देखेंगे। मैं सुन रहा था पैसों के बारे में बात की गई, डोनेशन जिस तरह से लिया गया, शुरुआत हुई कि 2-3 करोड़ की ज़रूरत है और जितनी जल्दी डोनेशन आ गया तो ये देखते हुए मुझे एक बात बड़ी अच्छी याद आ गई। अभी पिछला महीना जो था, अक्टूबर महीना था, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट जो थे उनकी जन्म तारीख जिसको हम बोलते हैं, मैं बात कर रहा हूं सर सैयद अहमद खान साहब की, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको एस्टेब्लिश किया। पैसा आप लोग इसराइल भाई और प्रमुख साहब तमें बहु नसीबदार छो कि तमने आटला सरस लोगों मल्या, आटला दाताओं मल्या। जब सर सैयद अहमद खान साहब ने शुरुआत की, मुहिम की शुरुआत की, तो वो पैसा कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करते थे उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। लखनऊ में और भोपाल में उस वक्त जो मुसलमान सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते थे या यूं कहूंगा कि उड़ाते थे, उसको कहते थे मुजरा। मुजरा कल्चर था वहां पे, जहां पे एक स्टेज पे डांस चलता था और लोग पैसा देते थे। सर सैयद अहमद खान एक बार उस स्टेज पे पहुंच गए, बड़ी दाढ़ी है, शेरवानी है, और वहां पर जाके अपील की कि अगर आप लोगों को यही देख के पैसा देना है तो मैं यहां पर पायल बांध के आपके सामने मुजरा करता हूं, आप मेरे पे पैसा फेंको, वो पैसा मैं अपने आने वाले जो मुस्तकबिल के बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए खर्चा करूंगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ पैसा दे दो। आप 100 रुपया दो, 500 दो, 1000 दो, जो भी दो, आप कुछ पैसा दे दो। और यहां पर तो लाखों की बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जहां पर भी बड़े एजुकेशन जो बोलते हैं ना कि इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुए हैं, वहां पे जो सबसे बड़ी एक बात रही है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म विजन। मतलब कि आज आपको वो काम करना है जो आपको ये दिखे कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद जो है वो कौन सा जमाना आएगा और उस जमाने के हिसाब से हमारे बच्चे जो हैं वो कितने कॉम्पिटिटिव तैयार हुए हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं जिसको अंग्रेजी में स्किल कहा जाता है, वो कितने स्किल लोग हैं, कितने स्किल लोग तैयार हुए हैं। काफी सारी बातें हैं, बट जैसे मैंने बोला कि वक्त कम है तो मैं कुछ कुछ चीजें अवॉइड करके बात कर रहा हूं। तो विजन जो है ना, अभी सर ने बताया, जो हमारे डोनर्स हैं उन्होंने बताया कि जब स्मिथ ग्रुप शुरू हुआ, जैसे बिलाल भाई ने बोला, मैं और बिलाल दोनों साथ में ही ज्यादातर जगह पे काम करते हैं और यहाँ पे भी पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ, तो देख रहा था कि काफी सारी चीजें हो रही है, बहुत अप्रिशिएशन हो रहा है, कुछ नाराजगियां भी कभी कभी होती है, उसको दूर भी किया जाता है। तो सर ये चैलेंज जो है ना वो हर जगह पे आता है, जहां पे आप एक पूरा जिसको बोलते हैं ना कि एक ग्रुप पूरा लेकर चलते हैं, एक लीडरशिप के साथ में चलते हैं। अल्लाह ने इंसान को बहुत इमोशंस के साथ बनाया है, हमारे साथ हंसते रोने के इमोशंस है, उसके साथ साथ नाराज होने वाले भी इमोशंस है, जलन जिसको बोलते हैं वो भी एक तरह का इमोशंस है, कभी कभी इंपॉर्टेंस नहीं मिलता खुद को, वो भी एक इमोशंस है। तो ये होता रहता है, और एक कामयाब लीडरशिप वो है जो अपने विजन को सामने रखकर सिर्फ उसी दिशा में चले, वहीं पे चले, बाकी चीजों को अवॉइड करे। बाकी वो कहते हैं ना कि आपको सुनने मिल जाएगा 100 में से 98 लोग खुश हैं, 1 या 2 लोग हैं जिनके पास क्वेश्चन भी होंगे, सवाल भी होंगे। वो एक बड़ा मशहूर 2 लाइन का कुछ वो याद आ रहा है मुझे, कुछ कहानी है ना कि एक बाप बेटा जो है वो एक गधे को लेकर एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं। अब ये दोनों पैदल चल रहे हैं, आगे से कुछ लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि अरे कितने बेवकूफ लोग हैं, जब सवारी मौजूद है और दोनों पैदल चल रहे हैं। अभी ये दोनों ऊपर बैठ जाते हैं कि चलो भाई यही सही होगा शायद। आगे कुछ और लोग मिलते हैं, बोलते हैं बेचारा बेजुबान जानवर पे जुल्म देखो, दोनों ऊपर चढ़ गए, अब क्या करना। तो वो बेटे को बिठा के वो बंदा नीचे उतर जाता है। फिर कुछ लोग मिलते हैं, आजकल की औलादे देखो, अपने बूढ़े बाप को चलवा रहा है और खुद गधे पे बैठ गया। फिर बाप को ऊपर बिठाते हैं, वही देखो इतना बड़ा गधा गधे पे बैठ गया और मासूम बच्चे को चलवा रहा है। आखिर में वो दोनों गधे को अपने कंधे पे करके चलते हैं, चलो यही सही है। तो मिल जाएंगे, मतलब कहने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। हमारा काम यह है कि हम उसको अवॉइड करें, हम सीधा चले। 5-1 मिनट और थोड़ी आपसे बात करता हूं। जैसे मैं बता रहा था कि देखिए एजुकेशन जो है ना उसको थोड़ा समझना बड़ा जरूरी है।
डिग्री एजुकेशन नहीं है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। डिग्री जो है ना, दैट इज नॉट समथिंग कॉल्ड एजुकेशन, वो उससे थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग आए, जितने भी कामयाब समाज आए, कौम आए, मुल्क आए ना, हर किसी ने इस बात को अच्छे से समझा है। कई जगह मैं देखता हूं, खास करके आपके बनासकांठा में मैं कई बार सुनता था कि भाई જ્યારે भी सरकारी भर्ती આવે ને એટલે કોઈ એક ખાસ કોમ્યુનિટી છે એના જ લોકો સૌથી આગળ હોય, કારણ કે એમનો મિનિસ્ટર છે, હતો અત્યારે નથી, એમનો મિનિસ્ટર છે, આમ છે તેમ છે, બધા નામ 10 માંથી 8 એમના હોય। ऐसा नहीं है सर, आप तैयारी देखिए ना इनकी। अगर मैं किसी खास कम्युनिटी की, मैं चौधरी समाज की बात कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट, आप चौधरी समाज की तैयारी देखिए। वो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के कैंप लगते हैं, एक साल मेहनत करते हैं, पढ़ाइयां करते हैं, क्लासेस होते हैं, सारी चीजें होती है। जब आप अपने आप को इक्विप्ड कर दोगे ना, तो आपकी कीमत तो आनी ही आनी है। वो होता है ना कि मार्केट में हम जब एप्पल खरीदने जाते हैं ना, सफरजन जने कहवाए, एक 60 रुपीज केजी होता है, एक 200 रुपए वाला होता है, तो दोनों सफरजन ही है, लेकिन वो 60 रुपए वाला है, वो फीका है दिखने में, दाग लगे हुए हैं, मीठा भी नहीं है खाने में, वो कहीं रखा भी हुआ है तो बिल्कुल डंप करके रखा है। जबकि वो 200 रुपए वाला चमकीला है, पानी वानी डाला है, खाओ तो मीठा है, ऊपर स्टिकर लगाया हुआ है, बड़े अच्छे से सजा के रखा है, तो इसलिए उसका 200 रुपया आ रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप खुद का 60 रुपया चाहते हो, 200 चाहते हो, या 2 लाख रुपया चाहते हो। अगर आप खुद को 54 में बेचोगे, 54 आएगी, खुद को 1 लाख में बेचोगे, 1 लाख आएगा। वो डिपेंड है कि हम अपने आप को वो 1 लाख वाला वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें डिपेंड है। डोनेशन के हवाले से मैं एक और चीज मैंने देखी, यहाँ पे बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग मुझे दिख रहे हैं और बहुत दिल से खुशी होती है। दुनिया का कोई भी मुहिम चलाओ, उसमें बुजुर्गों का साथ होना ना बड़ा जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। वो कहीं शादी हो रही थी ना, तो सामने से बड़ी जबरदस्ती लड़की मिली, 40-50 साल का बंदा था, नई शादी हो रही थी, जबरदस्ती लड़की मिल गई। बोले सामने वाले ने एक शर्त रखी है कि आपकी बारात में ना 30-40 साल से ऊपर वाला कोई नहीं आना चाहिए। एक दादाजी होते हैं, बड़ी जिद करते हैं, नहीं मेरे पोते की शादी इतने टाइम के बाद हुई, मैं तो आऊंगा। गोने वोने में डाल के ले जाते, वहां पे जब पहुंचती है बारात और सामने वाले को पता चलता है कि लड़का उम्र में ज्यादा है, तो वो लोग डायरेक्ट तो मना कर नहीं पाते बारात के दिन, तो बोले काम करो, हम शादी तभी करेंगे जब रास्ते में जो नदी आती है ना, उसको पूरी दूध से भरवा दो, तो ही हम शादी करेंगे। सारे लोग सोचते हैं, फंस जाते हैं, यार चलो ये इनडायरेक्टली मना किया, वापिस चलते हैं। कोई बोलता है अब नाना जी को बोरे से तो बाहर निकालो, अब तो वापस जा रहे हैं। उनको निकालते, क्या हो गया भाई? नहीं सर, बारात वापस जा रही है, ये लोग बोल रहे हैं कि दूध से भरो तो ही होगी। नाना जी बोलते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों में बारातें वापस जाती है क्या? चलो वापस चलो। अच्छा क्या करें सर? नहीं सर बस तैयार है, दूध आ गया अपना, आप कहलवा दो, तो आप जल्दी जल्दी पानी खाली करके रखो, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है। कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे हैं ना, तो थोड़ी कोशिश कर रहा हूं कि बीच बीच में थोड़ा एलिमेंट डाल दे ताकि थोड़ी जान बनी रहे। तो सर ये इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे बुजुर्ग लोगों का, तो कभी भी उनको पीछे नहीं रखने का, साथ में लेके जाओ। जब कभी फंसोगे, सबसे पहले वो बड़े आराम से उनका जो एक्सपीरियंस है ना, उससे आपको निकाल देंगे। खैर मैं बात कर रहा था, मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, 2 मिनट और एक बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। मोबाइल फोन को सारे लोग समझते हैं, हम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने नोकिया का फोन यूज किया होगा, 1100 करके एक फोन आता था, 1000-1100 रुपए में मिल जाता है आज भी मार्केट में। वही एक एप्पल का अभी नया लॉन्च है आईफोन 13, जो करीबन 1.5 लाख में मिलता है। दोनों फोन को सोचिए, दोनों का काम क्या है पता है? दोनों का काम है कॉल करना और कॉल रिसीव करना और कॉल करना। एक 1100 रुपए का है, एक 1.5 लाख रुपए का है। बेसिक फंक्शन दोनों में है, कॉल करना, कॉल रिसीव करना दोनों में है। एक का इतना कम, एक का इतना ज्यादा। ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईफोन ने पहले अपना ब्रांड बनाया और फिर बहुत सारे फंक्शन ऐड किए जो इसके पास नहीं है। इतना जीबी रैम है, इतना मेगापिक्सल कैमरा है, ये म्यूजिक है, वो है, दुनिया भर के फंक्शन ऐड कर दिए। मैं ये कहूंगा कि बीए होना, बीकॉम करना, एमकॉम करना, एमबीए करना, पीएचडी करना, ये आपका बेसिक फंक्शन है, ये जरूरी है। कॉल आना, कॉल जाना जरूरी है, लेकिन वहां तक अगर हम टिके ना, मैं आपको सिंपल और एक एग्जांपल देता हूं कि एक डॉक्टर का डिग्री है एमडी, मास्टर जिसको हम कहते हैं ना, वो वही एक एमडी है जो पालनपुर और सिद्धपुर में 200 रुपया लेता है अपना चार्ज, और उसी का कोई क्लासमेट और है जो अहमदाबाद में बैठ के 4000 रुपया एक पेशेंट का चार्ज लेता है। दोनों ने एक ही क्लास से एमडी किया है, उसमें शायद अहमदाबाद वाले का परसेंटेज कम है, इसका ज्यादा है, लेकिन उसने अपने आप को आईफोन की तरह दूसरे 50 फंक्शन डाल दिए अपने अंदर। वो सिर्फ डिग्री पे जो है वो लिमिटेड नहीं रहा। मैंने जैसे बोला कि बहुत सारी बातें थी, लेकिन वक्त कम है, तो मैं आखिरी 1 मिनट में अपनी बात यही बोल के खत्म करता हूं कि हमने गवर्नमेंट जॉब की बहुत सारी बातें की, बड़ा अच्छा लगा मुझे। सर को मैं जानता हूं, बड़ी मेहनत करवा रहे हैं, पुलिस की भर्ती आती है,
मुझे जब से ये पुलिस की भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे कम से कम 15-20 कॉल आ गए कि सर आप आइए, जरा बच्चों को मोटिवेट करना है, बहुत सारे बच्चे हैं, हम काम कर रहे हैं। मैं सबको यही बोलूंगा कि भाई आपको मुबारकबाद, आप बेहतरीन काम कर रहे हो, लेकिन ये काम सिर्फ पुलिस की भर्ती के वक्त क्यों, ये 12 महीने हम क्यों नहीं करते? हम सडनली सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब आती है तब क्यों जागते हैं? मैं आपको एक नंबर देता हूं, इंडियन एक्सप्रेस का एक 2018 का एक नंबर से, हिंदुस्तान में जो टोटल गवर्नमेंट जॉब है ना, उसकी तादाद है 2,15,00,000 टोटल। ये मैं गवर्नमेंट का जॉब साइज बोल रहा हूं, जिसमें भरी हुई पोस्ट आ गई, खाली पोस्ट भी आ गई। 2,15,00,000, 130 करोड़ की बस्ती में परसेंटेज में ये है 1.6%, यानी मोटा मोटा 1.5%। अभी आपको 98.5% जो लोग हैं ना, उनको नौकरी देनी है ना, उनको तो रोजगार चाहिए। तो उसी न्यूज़पेपर का रिपोर्ट इंडियन प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के हवाले से है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की जो जॉब है 2018 की मैं बात कर रहा हूं, 3 साल पहले की, वो है 8.5 करोड़, जो 6.5% होती है, और पिछले 3 साल में ये तादाद 10% के ऊपर चली गई है। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा जो इदारा है वो इंडियन रेलवेज है, वो बहुत जल्दी है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट जॉब साइज और श्रिंक हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर और बड़ा हो रहा है। और कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है वो समझने के लिए थोड़ा हमको ये छोटे शहर से बाहर निकल के ना, अहमदाबाद, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली की तरफ रुख करना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि वो कहते हैं ना कि आप कितने भी अच्छे तलवारबाज हो, आप अकबर बादशाह की फौज के सबसे बेस्ट तलवार चलाने वाले थे, लेकिन आज के जमाने में आप बॉर्डर पे जाओगे, एक छोटे से वो कट्टा देसी कट्टो है, नैना दी तमें पड़ी जैसो, क्योंकि वो जो हुनर था वो कुछ और था, आज कुछ और हुनर चाहिए। और आने वाले 10 साल 20 साल के बाद वो हुनर का रेंज और चेंज हो जाएगा। फिर से वही बोलूंगा, नोकिया फोन मैंने बेचा है 2012 में, इंडियन मार्केट में 74% शेयर था। टोटल जो फोन बिकते थे ना, इसमें 74% सिर्फ नोकिया बिकता था। उसने एंड्रॉइड लेने को मना कर दिया, आज की तारीख में 1% शेयर उसका नहीं है, एंड्रॉइड ने उसको टेक ओवर कर दिया। कहां खो जाते हैं ना, जब आप आउटडेटेड हो जाते हैं ना, तो कहां खो जाते पता नहीं चलता। तो कॉर्पोरेट सेक्टर आने वाला फ्यूचर है। स्टार्टअप बिजनेस, दुनिया भर की लोन्स अवेलेबल है, सपोर्ट है, एनजीओ इतने सारे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स है, लेकिन मैं नहीं जानता कि हमारे में से कितने लोग जो है उन्होंने बिजनेस स्टार्टअप के कोई फायदे उठाए हैं। तो कोशिश कीजिए, ये बड़ा टॉपिक है, मतलब ये मैं 10-20 मिनट में खत्म नहीं कर सकता, काफी बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह स्टूडेंट के हवाले से कभी मौका मिला तो इस पर पूरा एक दिन का पूरा सेशन करेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं आप करिए, बड़ी अच्छी बात है, हर महकमे में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में कॉर्पोरेट की तरफ और जॉब जो बिजनेस जनरेशन है उसकी तरफ भी फोकस कीजिए। आने वाला वक्त जो है वो गवर्नमेंट श्रिंक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, हर 100 में से 2 गवर्नमेंट जॉब होगी और 98% लोग कॉर्पोरेट में होंगे या खुद का बिजनेस कर रहे होंगे। फिर से बोल रहा हूं, विजन अच्छा लीडर वो है जो आज की नहीं, 5 साल 10 साल 15-20 साल के बाद अब जो है वो जमाना क्या है, कैसे चलेगा, और बच्चे जब पास होके बाहर निकलेंगे, अभी तो हमारे बच्चे माशाल्लाह हॉस्टल में रहेंगे, पढ़ेंगे, 4-5 साल 7 साल होगा, वो पास होंगे और 7 साल के बाद ना बहुत चेंज आने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि इन चीजों को हम समझे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जब मौका मिलेगा डिटेल में भी बात करेंगे। मुझको इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम लोगों को फिर से एक बार मुबारकबाद। शुक्रिया।